दोस्तों, मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। यदि हमें जीवन में कुछ पाना है तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अपने जीवन में यदि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज आवश्यक है, और वह क्या है? वह है इच्छा। इच्छा भी कोई छोटी मोटी नहीं, तीव्र इच्छा। एक ऐसी इच्छा जो आपके मन और मस्तिष्क और आपकी चेतना में घूमती रहती है। यह इच्छा आपको सोने नहीं देगी तब तक जब तक कि आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर लेते। और अगर यह इच्छा मन, मस्तिष्क और चेतना में उतर गई तो उस इच्छा को आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यह 100% वास्तविकता है, क्योंकि हमारा जीवन हमारी इच्छाओं के आधार पर ही निर्मित होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। और आज हम जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी हालात में हैं, ये सब हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम जो भी हैं, सब हमारी इच्छाओं से ही निर्मित हो रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि देर सवेर इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह तो झूठ है, क्योंकि हमारे मन में तो तरह तरह की इच्छाएं उठती रहती हैं, लेकिन उनमें से एक भी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? इसका एक बड़ा ही सीधा सा कारण है, और वह यह है कि आपकी ये जो इच्छाएं हैं, ये आपके मन और चेतना तक नहीं पहुंचती। अर्थात आपकी ये इच्छा केवल आपके मस्तिष्क में ही रह जाती है और मन के ऊपरी स्तर पर आती जाती रहती हैं। इसलिए ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। परंतु एक छोटी छोटी इच्छाएं आपके अंतर्मन में एक बड़ी इच्छा को पैदा करती हैं, और यही छोटी छोटी इच्छाएं आपकी चेतना में समा जाती हैं, और आपका जीवन वैसा ही होता चला जाता है जैसा आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से चाहते हैं। और शायद यही कारण भी है कि हम में से अधिकांश लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है। जैसा हमने चाहा था वैसा ही हमें मिल रहा है। हो सकता है कि हमने अभी ना चाहा हो, लेकिन जो हमने चाहा वही हमें मिला है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह अपनी इन इच्छाओं के कारण बहुत परेशान था। उसे लगता था कि वह जो भी इच्छा करता है वह इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती, बल्कि वह जैसा चाहता है ठीक उसका उल्टा हो जाता है। और इन्हीं कारणों से वह अत्यधिक चिंतित और परेशान रहता था। एक दिन उसे एक गुरु के बारे में पता चला। वह उन गुरु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं जो भी इच्छा करूं वो पूरी हो जाए। इस पर वह गुरुवर जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, इसका तो केवल एक ही तरीका है, और वह यह है कि तुम मन में इच्छा करो, और जो तुम इच्छा करोगे वह होने लगेगा। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, मैं जो भी इच्छाएं करता हूं मेरे साथ वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि मेरे साथ तो उल्टा ही हो जाता है। मैं जो नहीं चाहता वो मुझे मिल जाता है, और मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता। मैं तो बहुत कुछ सोचता रहता हूं, लेकिन वह कभी पूरा ही नहीं होता। इस पर वह गुरुवर जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ऐसी छोटी छोटी हजारों इच्छाएं भी कर लोगे तब भी वह कभी पूरी नहीं होने वाली। लेकिन जिस प्रकार छोटे छोटे पत्थरों से बड़े पत्थरों का ढेर निर्मित होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी बेवजह की इच्छाएं मिलकर एक ऐसी इच्छा का निर्माण कर देती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, और जो हमारे जीवन को चलाने लगती हैं, और हम उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर पाते, जिस कारण हमारे जीवन में कई परिवर्तन होते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उस समय हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं तो कुछ और चाहता था, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर दो
क्योंकि ये छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को छोटे छोटे कार्यों में विभक्त कर देती हैं और तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर कर देती हैं। इसलिए इन छोटी मोटी इच्छाओं पर ध्यान ना दो, इनका त्याग कर दो और उसकी जगह पर तुम एक बड़ी इच्छा रखो, एक तीव्र इच्छा रखो और सिर्फ वही इच्छा तुम्हारे चारों ओर घूमती रहनी चाहिए, अर्थात वह हमेशा तुम्हारे आंखों के सामने होनी चाहिए, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से वह इनमें समा जानी चाहिए। उन गुरु की आवाज सुनकर वह युवक कहता है, बस इतनी सी बात, ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। इतना कहकर उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट गया। देखते ही देखते कुछ महीने बीते। एक दिन वह परेशान होकर फिर से उन गुरु के पास लौटा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कि तीव्र इच्छा करनी है, छोटी छोटी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने तो ऐसा ही किया, पर इतने महीने गुजर जाने के बाद भी मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने मुझे कोई गलत मार्ग बताया था? इस पर वह गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, तुमने क्या किया, मुझे विस्तार में बताओ। इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि मुझे छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना है और मेरे मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं पैदा करनी है, मैंने वैसा ही किया। लेकिन मेरे मन में नकारात्मक विचार आते थे, जिस कारण मैं उन्हें हटाने के बारे में सोचता था। जैसे जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता तो मेरे मन में यह विचार आता कि कहीं यह कार्य मुझसे पूरा होगा या नहीं, कहीं वह कार्य मुझसे गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा। इसी प्रकार मैं उनसे बचने के बारे में हमेशा सोचा करता था, लेकिन उसके बाद भी वह कार्य मुझसे गलत ही हो जाते थे। इसी प्रकार के कई विचार मेरे मन में हमेशा यूं ही चलते रहते थे और मेरी एक भी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, तीव्र इच्छा क्या होती है, क्या तुम जानते हो? इस पर वह युवक ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे इसके बारे में नहीं पता। कृपया करके आप ही मुझे इसके बारे में बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक का हाथ पकड़ के उसे एक गुफा की ओर ले जाते हैं और उसे उस गुफा में ले जाकर कहते हैं, भंते, आज से अगले 7 दिनों तक तुम्हें अपना जीवन इस गुफा में ही बिताना है और यदि तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो तुम्हें तुम्हारा मंत्र मिल जाएगा। तुम्हें तीव्र इच्छा के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, जिससे कि तीव्र इच्छा की जाती है और जो इच्छा की जाती है वह पूरी भी हो जाती है। इतना कहकर वह गुरुवर गुफा से बाहर आ गए और उन्होंने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। तभी अंदर से उस युवक के चीखने की आवाज आई। वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, गुरुवर, दरवाजा मत बंद कीजिए। यदि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं कहां से लाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? और यदि मैं घर नहीं गया तो मेरे परिवार वाले भी तो मुझे ढूंढेंगे। इस पर वह गुरुवर उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, अब से 7 दिनों तक तुम्हें इस गुफा में ही रहना होगा और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो मैं उन्हें सूचित कर दूंगा कि तुम किसी काम से बाहर गए हो और अगले 7 दिनों के बाद तुम घर लौट आओगे। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। वह युवक उस अंधेरी गुफा में अकेला था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो बहुत देर तक यहां वहां देखता रहा, डरते हुए यहां वहां घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस दिशा में जाए, कहां जाए। देखते ही देखते एक पूरा दिन उसने उस गुफा में बिता दिया और अब उसके वह मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन अब भी वो उन छोटी मोटी इच्छाओं में उलझा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं जब यहां से निकलूंगा तो मैं ऐसी इच्छा करूंगा जिससे मेरे पास और अधिक धन आ जाए और मेरा विवाह किसी धनवान की बेटी के साथ हो जाए। ऐसा करने से मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व भी होगा और मेरे मित्र भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं यहां वहां घूमूंगा, मेरे पास ऐशो आराम होगा, मेरे पास वो शानो शौकत होगी। वह युवक इसी तरह की इच्छाएं करता रहा और इसी प्रकार
उसने एक पूरी कहानी भी बना ली। देखते ही देखते दूसरा दिन शुरू हुआ और अब उसे जोरों की प्यास लग रही थी और भूख भी काफी तेजी से लगी थी। इससे पहले वह जिन जिन छोटी छोटी इच्छाओं में खोया हुआ था वह धीरे धीरे करके गायब होती जा रही थी। उसका दिमाग ना तो अब धन के बारे में सोच रहा था और ना ही किसी धनवान लड़की के बारे में, ना ही अपने मित्र, सम्मान, प्रतिष्ठा और ना ही अपने परिवार के बारे में। अब उसके मस्तिष्क में केवल एक ही बात चल रही थी और वह थी कि आखिर मुझे भोजन कहां से मिलेगा, मुझे पीने के लिए पानी कहां से मिलेगा। यदि मुझे भोजन और पानी ना मिला तो मैं तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अब उसका पूरा मन और मस्तिष्क केवल एक ही इच्छा पर काम कर रहा था और वह था भोजन और पानी। वह युवक मन ही मन सोच रहा था, यदि मैं अपने घर पर होता तो मेरी मां मुझे अच्छा अच्छा भोजन बना कर देती जिसमें कितना स्वाद आता है। पिताजी से पैसे लेकर मैं बाजार चले जाता और वहां पर कुछ अच्छा खा लेता। 3 दिनों पहले जो मैंने खाना खाया था वह भी कितना स्वादिष्ट था, लेकिन अब तो पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक मैंने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया। कहीं ऐसा ना हो कि 7 दिन बीतते बीतते मैं भूख और प्यास से यहीं पर मर जाऊं। देखते ही देखते तीसरे दिन की शाम हो गई और अब उस युवक को भूख और प्यास सताने लगी। भूख और प्यास अब उसके नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। उसे बस किसी भी हालत में पानी चाहिए था, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए था। जो भी छोटी मोटी इच्छाएं उसके मन में पनप रही थी वह देखते ही देखते पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब वह कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस उसे पानी चाहिए था, खाने के लिए खाना चाहिए था। वह प्यास के कारण तड़प रहा था। तभी उसने तय किया कि वह इस गुफा में पानी की तलाश करेगा। वह अपनी जगह से उठा और वह गुफा में यहां वहां पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर उसने तय किया कि वह इस गुफा से निकल कर रहेगा। उसने यहां वहां मार्ग खोजने की कोशिश की। उसने तरह तरह के रास्ते तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। वह युवक अब बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, आखिर वह इस गुफा से कैसे निकले। जैसे तैसे उसने खुद को शांत किया और फिर अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। उसने एक जगह पर निशान लगाया और फिर वहां से उसने एक नई शुरुआत की। वह एक बार फिर से पानी की तलाश करने लगा, लेकिन जब वह पानी की तलाश में एक मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर जा रहा था तब उसने देखा कि वह तो वहीं का वहीं है जहां से उसने शुरुआत की थी। थक हार कर वो वापस वहीं पर बैठ गया। वह पूरी तरह से अब टूट चुका था। अब उसे कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तभी रोते हुए उसने अपना हाथ जमीन पर दे मारा और उसे हाथों में नमी महसूस हुई। उसने तुरंत ही वहां पर कुछ पड़े पत्थरों को लिया, उन्हें आपस में तोड़ तोड़ कर एक नुकीला पत्थर तैयार किया और वह वहीं पर खुदाई करने लगा। काफी देर खोदने के बाद भी वहां उसे पानी नहीं मिला और अब उसकी प्यास अंतिम चरम पर थी। वह थक कर गिर गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे लगने लगा कि अब वह नहीं बचेगा, अब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और जब तक वह गुरुवर यहां पर आएंगे उन्हें उसका केवल शरीर ही प्राप्त होगा। उसे पानी की तीव्र इच्छा हो रही थी। उसे किसी भी हालत में पानी चाहिए ही था ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके, अपना जीवन बचा सके। तभी उसने मिट्टी की ओर देखा और अचानक ही उसकी आंखें चमक गईं। उसने अपना कपड़ा लिया और उसमें मिट्टी भरकर उस कपड़े को कसने लगा। काफी देर निचोड़ने के बाद उस मिट्टी में से कुछ पानी निकला जो कपड़े से टपक रहा था। वह पानी पी गया और इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सारी मिट्टी को उसने धीरे धीरे करके निचोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते उसने काफी पानी इकट्ठा कर लिया जिससे उसने अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफी थक चुका था। उसने आंखें बंद की और वहीं पर लेट गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वही गुरु उसके सामने खड़े हैं। यह देखकर वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, दरवाजा तो आपने बंद कर रखा है,
फिर आखिर आप कहां से आए? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, इस गुफा में ऐसे कई रास्ते हैं जहां से तुम अंदर और बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने तीव्र इच्छा का मतलब समझ लिया है? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, अभी 7 दिन कहां बीते हैं और आपने तो मुझे अब तक वो मंत्र भी नहीं दिया, तो मैं तीव्र इच्छा के बारे में कैसे जान सकता हूं? आपने तो मुझे अब तक कुछ भी नहीं बताया। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हें पानी क्यों मिला? क्या तुम जानते हो? क्योंकि तुम्हारी सबसे तीव्र इच्छा पानी पीने की ही थी। इस पूरी गुफा में कहीं पर भी पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने पानी प्राप्त कर ही लिया। यह मिट्टी जिसे निचोड़कर तुमने पानी पिया है, यह तुम्हारी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है। इसे ही तीव्र इच्छा कहते हैं। यदि तुम्हारी सोच में, यदि तुम्हारी इस इच्छा में तनिक से भी मिलावट होती, यदि तुम किसी और के बारे में सोच रहे होते, तो तुम इस पानी को प्राप्त नहीं कर पाते। और बस यही तुम्हारा मंत्र भी है। इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिलता भी है, पर उसी को मिलता है जो उसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है। ऐसी इच्छा जो उसके जीवन से जुड़ जाए, जो तुम्हारे प्राणों तक चली जाए और जिसके बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा हो जाए। और बची हुई बाकी सारी इच्छाएं कूड़े के ढेर के अलावा और कुछ नहीं होती। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जब आप मुझे इस गुफा में बंद करके गए थे, तब तो मेरे मन में तरह तरह की इच्छाएं चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी प्यास और भूख बढ़ने लगी, मेरे मन की वो सारी इच्छाएं खत्म होने लगी और देखते ही देखते मेरी प्यास इतनी बढ़ गई कि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे बस केवल एक ही चीज चाहिए थी, और वह था पानी, जिससे मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता था। इसीलिए तो मैंने इस गुफा में सारी जगह पर पानी की तलाश की, लेकिन पानी मुझे कहीं नहीं मिला। और आखिरकार जब थक हार कर मैं पूरी तरह से मूर्छित होकर गिर गया था, तभी अचानक ही मुझे पानी की एक झलक दिखाई दी। इस मिट्टी में वो चमक दिखी जिससे मुझे लगा कि इस मिट्टी में पानी है, और मैंने इस मिट्टी को निचोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार मैंने अपनी प्यास भी बुझा ली। किंतु हे गुरुवर, जब आप मुझे इस गुफा में बंद करके गए थे, तो उस वक्त जो मेरे मन में विचार चल रहे थे, वो सारे विचार कहां गए? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, वही तो वो व्यर्थ के विचार थे जिन्हें छोड़ने के बाद आखिरकार तुमने अपनी तीव्र इच्छा को पा लिया। यदि वो इच्छाएं तुम्हारे मन में तब भी होती जब तुम पानी की खोज कर रहे थे, तब तुम्हें वो पानी कभी नहीं मिलता। और इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा से यही कह रहा हूं कि उन छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग कर दो जो व्यर्थ की हैं, जिनके होने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और यही कारण है कि इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी इच्छाओं को हम अपने मन में पालते रहते हैं, और अधिकांशतः ही ये हमारी भावनाओं से इस प्रकार जुड़ जाती हैं कि हमारे जीवन में वो सब कुछ घटित होने लगता है जो हम नहीं चाहते। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां जरूर देखी होंगी जो तुम नहीं चाहते थे, जैसे कि परिवार में मनमुटाव, घर में लोगों का आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना इत्यादि। ऐसी कई सारी इच्छाएं हमारे मन में पनपती रहती हैं और जाने अनजाने हम उन्हें अपनी भावनाओं तक पहुंचा देते हैं, और वही भावनाएं हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। हालांकि हम ये चाहते नहीं थे, लेकिन जब हमने उन इच्छाओं को अपनी भावनाओं से जोड़ लिया है, तो वह हमारे सामने अवश्य ही प्रकट होंगी, क्योंकि जो ईर्ष्या और जलन का भाव हमने अपने मन में पाल कर रखा हुआ है, वो भावनाएं, वो विचार कभी न कभी तो हमारे सामने आएंगे ही। इसलिए यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहे, तो इन छोटी छोटी व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ दो, इनका त्याग कर दो और अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य चुनो, एक बड़ी तीव्र इच्छा चुनो, जिसे तुम अपनी भावनाओं से जोड़कर अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। उस युवक को उन गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह युवक
उन छोटी छोटी इच्छाओं पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह उन छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करके सिर्फ एक इच्छा पर पूरा मन एकाग्र करता। उस युवक को अपने माता पिता को गर्व करते हुए देखना था और इसके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार था। लेकिन ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? क्या आपने कभी सोचा है? आपको लगता है कि ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं? यही तो सारी गड़बड़ है। आपकी सोच ही गलत है। आप ढूंढते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आपको आपकी शक्ति के बारे में संदेह है, खुद पर शंका है। ऐसे में आप किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी शक्ति को पहचानिए, उसे अच्छी तरह से समझिए। आप में वो क्षमता है जिससे आप इस दुनिया के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिमाग आपके पास है और साथ ही सबसे शक्तिशाली शरीर भी आप ही के पास है। और बाकी सारी चीजें तो इस दुनिया में आपको मिल ही जाएंगी, बस आपको उसे ढूंढना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।